नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखो, ये जो प्रकृति है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है और समझाने का भी कोशिश करती है, लेकिन हम लोग अक्सर करके ध्यान नहीं देते इस पर। प्रकृति हमें क्या सिखाना और समझाना चाहती है कि हमें किसी भी बात का या किसी भी स्वभाव का या किसी भी व्यवहार का अति नहीं करना चाहिए। अति नहीं करना चाहिए मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखो तो हम सब लोगों का जो लाइफ है वो नेचर से ही रेगुलेट होता है। नेचर रेगुलेट करता है हमारे जीवन शैली को, हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को, डेली रूटीन को भी। वो मुद्दा अलग है। अभी वाला जो मुद्दा है वो ये है कि अति किसी चीज़ का अच्छा नहीं है। तो देखो कितना भयंकर गर्मी पड़ रहा है पूरे देश भर में। 36 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, मेरे को लगता है 42, 43 भी कहीं कहीं चला गया होगा। मतलब एकदम प्रचंड गर्मी है पूरे देश भर में और लोग एकदम त्रस्त हैं इस गर्मी से। अब ये जो गर्मी का सीज़न है ना, इसका अति हो गया है। माने ये कि अब बारिश होने वाली है या बारिश शुरू होगी या बारिश होगी, क्योंकि प्रकृति को अब ये स्वीकार नहीं है कि इससे अधिक और गर्मी पड़े या उष्णता आए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये प्रकृति के नियमों के विरोध में चला जाएगा और संतुलन बनाए रखने में प्रकृति को बहुत तकलीफ होगी। नेचर, NATURE, नटूरे नहीं, NATURE, नेचर। नहीं, वो एक टीचर है, वो पढ़ाता है NATURE, नटूरे। सोचो, ये भी एक सोचने की बात है कि एक टीचर है, वो NATURE बच्चों को पढ़ा रहा है नटूरे। ये हाल है। लेकिन वो टॉपिक जाने दो, वो टॉपिक पर भी मेरा बोलने का मन नहीं है। अभी वाला जो विषय है वो अति वाला है। तो प्रकृति जो है उसको संतुलन बनाए रखना है और इस संतुलन को कायम रखने के लिए अब बरसात ज़रूरी है, ठंडक। ओ पहली बारिश होगी तो देखा होगा ना कभी, या सुना होगा या महसूस किया होगा, सौंधी सौंधी सी जो खुशबू आती है फिर धरती से। मतलब जो ज़मीन है वो एकदम तप रही है और जब बारिश की बूंदें इसको आएंगी तब ये तपन ख़त्म होगी और सौंधी सौंधी सी खुशबू आना शुरू होगा जब थोड़ा सा ज़रा बारिश होगा। मतलब अच्छे क्वांटिटी में होना चाहिए बारिश। उसी तरीके से फिर बारिश के सीज़न का भी हाल है। 1-2 महीने के बाद में बारिश का भी अति एकदम शुरू हो जाएगा। कहीं टीवी पर देखो तो बाढ़ आने लगेगी, तो कहीं गाड़ी घोड़ा जाम हो जाएगा, तो कहीं रोड जाम हो जाएगा, तो कहीं लोग फंस जाएंगे, तो कहीं कुछ होगा। फिर टीवी चैनल वाले लोगों का वो पुराना है ही कि ये रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड है, ये यहाँ की नगर पालिका कैसी है, ये यहाँ का नगर परिषद कैसा है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, सब चालू रेगुलर, वो जो हर साल का रटा रटाया है वो सब चलेगा। लेकिन वो भी मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय अति है। तो प्रकृति को तब ये भी मंजूर नहीं होगा कि अब ये बारिश का भी अति हो रहा है। तो जब बारिश का अति हो जाएगा तो प्रकृति क्या करेगी? तो फिर आ जाता है ठंडी का मौसम। ठंडी का मौसम आ जाता है तो ये जो उछड़ता है और ये जो बारिश का तकलीफ़ है वो दूर होता है। फिर ठंडी शुरू हो जाती है और ठंडी पहले बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो बहुत बढ़ने लगती है तो उससे भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। मतलब जब उसका अति हो जाता है।
तो जब उसका अति हो जाता है तो प्रकृति फिर मौसम का बदलाव करती है और फिर दूसरा मौसम लेकर के आती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सब लोग बोलते रहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, संसार परिवर्तनशील है और बाकी का भी जो सब कुछ बात है, तो बेसिकली वो यही है कि जो ये नेचर है, नेचर सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, उसको डायरेक्ट करता है। एक तरीके से नेचर ऑर्डर देता है कि अब कैसे क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। तो इस सब में एक चीज़ बहुत अच्छा है, और वो अच्छा ये है कि इन सब चीज़ों पर मनुष्यों का कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं, और कभी होगा भी नहीं। और इसका सबसे बड़ा बढ़िया ये उदाहरण है प्रकृति का, जहाँ पे मनुष्य प्रकृति को चैलेंज करते आता है, प्रकृति उसको बता देती है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के सामने कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं प्रकृति के सामने जो मनुष्य हो। प्रकृति बहुत महान है, नेचर बहुत ग्रेट है। नेचर इज़ सिंपली वेरी वेरी ग्रेट थिंग। वो समझने के लिए बहुत पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, दार्शनिकता और अध्यात्म में जाना पड़ेगा। ये सब बातें इतना आसान नहीं है। जो लोग दार्शनिक और आध्यात्मिक होंगे वो मैं समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से अब वो ये सब चीज़ों को, सीजन का और ये सब का प्रकृति उसको रेगुलेट करते रहती है, और इस तरीके का नेचर अपने आप में निर्माण करता रहता है कि जो जीवों के लिए, हर कोई जीव ही है ना, लिविंग एंटिटी जितना भी है जीव है। मनुष्य लिविंग एंटिटी है, तो बाकी के जितने लिविंग एंटिटीज़ हैं वो भी सब भी जीव ही है, खाली मनुष्य जीव थोड़ी है। जो भी मोबिलाइज हो रहा है, जिसके अंदर भी वो सारे सिस्टम्स है जो लिविंग एंटिटी में होना चाहिए, वो सब कोई जीव ही है, लिविंग एंटिटी है, वो मोबिलाइज हो रहा है। तो इसलिए क्या है मालूम है, प्रकृति का सम्मान करो, रिस्पेक्ट द नेचर, लव द नेचर, वातावरण का सम्मान करो, एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ जो वातावरण है, एनवायरनमेंट रहेगा, तो जो तुम रेस्पिरेट करोगे, सांसें लोगे, वो जो हवा रहेगी वो स्वच्छ रहेगी, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, बजाय इसके कि दूषित हवाओं को रेस्पिरेट करने के बजाय। तो यही सब बात है, यही सब सोचना है, यही सब इस वीडियो में कहना है। और अंत में सिर्फ इतना ही कि प्रकृति जो है वो महान है, नेचर इज़ ग्रेट, रिस्पेक्ट नेचर, लव नेचर, एडमायर नेचर, protect the environment and protect the humanity and human civilization. Thanks very much. धन्यवाद।